नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल शर्तों को समाप्त करने को लेकर बिहार में सियासत तेज है। सरकार बचाव की मुद्रा में है और तर्क दे रही है कि डोमिसाइल की नीति तो 2012 के शिक्षक बहाली नियमावली में भी समाप्त कर दी गई थी। अब इस बार फिर समाप्त किया गया है, तो यह कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा मामला नहीं है। विपक्ष बेवजह इसे बड़ा बना रहा है। पर सवाल यहां यह पैदा होता है कि 2012 में जब इस डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 2012 में जो भी शिक्षक की बहाली हुई उस नियमावली के तहत, उसमें बिहार के नागरिक होने की अनिवार्यता समाप्त थी। वो देश के किसी भी राज्य के नागरिक या अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते थे और उस समय 1,68,000 वैकेंसी थी, जिसमें महज 3400 अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य के थे, पड़ोसी राज्य के थे, और ज्यादातर उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के थे। केवल 3400 अभ्यर्थियों को ही बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिला। तो कहां 1,68,000 वैकेंसी और कहां 3400, महज 3400। परसेंटेज देख लीजिए, काफी कम है। इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहां शिक्षक बनकर उनका हक मार लेंगे। एक तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि उस तरह का एट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि दूसरे राज्य के टैलेंट यहां पर आ सकें। वैसा भी नहीं है, उनके अपने राज्य में भी अच्छी सैलरी मिलती है, वहां वो कोशिश कर सकते हैं। और 2012 के नियमावली का उदाहरण ले तो यह बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। बड़ा मामला तब बन जाता है कि जब 2012 में आपने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी, महज 3400 ही बाहर के शिक्षक आए, तो फिर 2023 के नियमावली में इसकी अनिवार्यता को क्यों लागू कर दिया, डोमिसाइल नीति क्यों लागू कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और ठीक है, आपने लागू कर भी दिया, तो चंद दिनों के बाद फिर उसमें संशोधन क्यों किया, उसे हटा क्यों दिया, यह दूसरा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, आखिर क्या वजह है। हालांकि वजह के रूप में जो जवाब दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कि उन्हें टैलेंटेड शिक्षक यहां नहीं मिलते हैं, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक उन्हें यहां नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से इस अनिवार्यता को, डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अभ्यर्थी, सभी राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, आपने ये तर्क दिया, लेकिन ये तर्क कितना हर्ट करता है यहां के अभ्यर्थी जो हैं, जो पिछले कई सालों से टीईटी की परीक्षा पास करके, सीटीईटी की परीक्षा पास करके सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और उन्हें शिक्षक बहाली का लॉलीपॉप पिछले कई वर्षों से दिखाया जा रहा है। खैर, आपको अच्छे टैलेंटेड शिक्षक मिल जाएंगे दूसरे राज्य से, यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जब 2006 में ये शिक्षक बहाली की नियमावली पहली बार बनाई गई और उसमें डोमिसाइल नीति को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके तहत केवल बिहार के ही निवासी बिहार में शिक्षक बन सकते थे, उसको 2012 में हटा दिया गया। फिर आपने 2023 में उसको लागू कर दिया, फिर उसमें संशोधन कर दिया। तो ये सवाल आता है कि क्यों किया आपने, इसका जवाब देना पड़ेगा। 2012 से हटा हुआ था तो हटने देते, फिर कोई हंगामा भी नहीं होता। किसी को मतलब जो आज विपक्ष आवाज उठा रहा है तो ये भी आवाज नहीं उठती। पर ऐसा लागू क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी भी है।
कहानी ये है कि 2012 में अनिवार्यता समाप्त हुई। उस समय बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार में थी, यानी कि एनडीए की सरकार थी। 2006 में जब लागू किया गया उस समय भी एनडीए की सरकार थी। 2023 में जब शिक्षक बहाली की नियमावली बनी तो महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन में शामिल आरजेडी की लगातार ये मांग रही है डोमिसाइल नीति की कि बिहार के जो बेरोजगार हैं उनको बिहार सरकार में नौकरी मिले, उनकी हकमारी दूसरे राज्य के उम्मीदवार न कर लें, अभ्यर्थी न कर लें। इसके लिए डोमिसाइल नीति को वो लागू कराना चाहते थे। और तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं, और इसी वजह से जब नियमावली बनी तो डोमिसाइल नीति को लागू किया गया, यानी कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया। पर उसके चंद दिनों के बाद फिर संशोधन कर दिया गया। फिर क्यों किया गया, ये एक सवाल है। अब 27 जून को जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह संशोधन आया, उस दिन तेजस्वी यादव कैबिनेट की बैठक में थे ही नहीं, क्योंकि वो 24 जून को ही विदेश चले गए थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री जरूर कैबिनेट की बैठक में थे, आरजेडी के तमाम मंत्री कैबिनेट बैठक में थे, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन हो सकता है कि इसके विषय में बातचीत हुई होगी, तेजस्वी यादव का भी मंतव्य लिया गया होगा इस विषय पर विदेश जाने से पहले। पर लागू कर हटाकर फिर लागू करना, इस चक्कर में सरकार कहीं ना कहीं जरूर फंस गई है, और इस फांस से निकलने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।